We turn once again to Matthew chapter 28 verse 19 and 20. हम फिर एक बार मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 और 20 वचन की ओर। And our subject is all that Jesus taught that we've been considering in our last sessions. और हमारा विषय है वो सब जो यीशु ने सिखाया, जिसका अध्ययन हम पिछले सत्रों में कर रहे थे, Or subtitled Completing the Great Commission. या उसका हम दूसरा शीर्षक दे सकते हैं महान आज्ञा को पूरा करना। There are many Christians who imagine that they are fulfilling the Great Commission when they have only fulfilled half of it. कई मसीही हैं जो ये कल्पना करते हैं कि वो यीशु की महान आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वे केवल उसके आधे हिस्से को ही पूरा कर रहे हैं And neglected the second half almost completely. और उन्होंने लगभग पूरा उस दूसरे आधे हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया है। The first half is very important. पहला हिस्सा ये बहुत महत्वपूर्ण है, Evangelism, सुसमाचार सुनाना, reaching out to the lost, जो खो गए हैं उन्हें उन तक पहुंचना, to those who have never heard the gospel. ऐसे लोगों के पास जाना जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है। But the second half is equally important. पर जो दूसरा हिस्सा है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। Who are we to say that one half is more important than the other half? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। And yet the great tragedy in Christendom और उसके बावजूद मसीही जगत में बहुत ही दुख की बात यह है is that many who are fulfilling the first half कई लोग जो पहले आधे हिस्से को, उस महान आज्ञा के पहले हिस्से को पूरा करते हैं, do not realize how important it is to fulfill the second half. वे इस बात के महत्व को नहीं समझते कि कितना महत्वपूर्ण है उस दूसरे बचे हुए हिस्से को भी पूरा करना। And what is worse, there are many who fulfill the first half who despise those who are seeking to fulfill the second half. और उससे भी बुरी बात यह है कि ऐसे कई हैं जो पहले आधे हिस्से को पूरा करते हैं, जो लोग दूसरे आधे हिस्से को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तुच्छ जानते हैं। If we are humble, we will see that we are fellow workers in the body of Christ. अगर हम नम्र हैं तो हम इस बात को देखेंगे कि हम मसीह की देह में सहकर्मी हैं And that one is as important as the other. और उसमें से एक ये दूसरे इतनी ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। The man who goes out to reach those who have never heard the gospel with the message of Christ dying for their sins. जो व्यक्ति दूसरों के पास जाता है इस समाचार को लेकर कि मसीह उनके पापों के लिए मरा, Is as important as the one who is seeking to complete the job by making that person into a disciple. ये उतना ही महत्वपूर्ण है उस दूसरे व्यक्ति के जितना जो उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है उसी व्यक्ति को एक शिष्य बनाकर, And in teaching them to do all that Jesus commanded. और उन लोगों को ये सिखाकर वो सब जो यीशु ने सिखाया। It's very exciting to do the first part of the gospel because you have so many wonderful stories to relate. सुसमाचार सुनाने का वो जो पहला आधा हिस्सा है वो करना बहुत ही उत्साही होता है, क्योंकि आपके पास ऐसी अद्भुत गवाहियाँ, ऐसी अद्भुत कहानियाँ होती हैं सुनाने के लिए। Missionary work, evangelistic work is always exciting. There are stories to relate. मिशनरी काम हो या सुसमाचार सुनाने का काम हो, ये बहुत ही उत्साह भरे काम है, क्योंकि कई कहानियाँ होती हैं बताने के लिए। People delivered from demons and idolatry and many things like that, and लोग दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाते हैं, मूर्ति पूजा से छुड़ाए जाते हैं और ऐसे कई अन्य चीज़ों से। especially a lot of statistics to report. और कई आंकड़े होते हैं जिनको आप बता सकते हो। Evangelists can boast about the number of people they have brought to Christ. सुसमाचार सुनाने वाले इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने मसीह के पास लाया। What about a person who's taking that convert and making him a disciple? पर फिर उस व्यक्ति का क्या जो उस नए जन्मे हुए व्यक्ति को लेकर उसे एक शिष्य बनाता है? He doesn't have statistics to boast about. उसके पास ऐसे आंकड़े नहीं है जो बताकर वो बढ़ाई कर सके। But you may discover when Christ comes back पर शायद आप इस बात को पाओगे जब मसीह वापस आएगा that that person has done a more faithful job without getting any honor on the earth. कि उस व्यक्ति ने एक ज़्यादा विश्वास योग्य होकर काम किया बिना इस पृथ्वी पर कोई आदर पाए। For his making disciples. वो शिष्य बना रहा था, उस बात का उसे कोई आदर नहीं मिला। And generally speaking, Christians like to do those ministries
that they can report about. और आमतौर पर देखा जाए मसीही लोग वो सेवकाई करना पसंद करते हैं जिस बारे में वो एक रिपोर्ट दे सके, दूसरों को बता सके, And where they can quote numbers. और जहां वो आंकड़े भी बता सके. And that's why the Mark 16:15 aspect of the Great Commission is far more popular than the Matthew 28 verse 19 and 20. इसी वजह से उस महान आज्ञा का जो मरकुस 16 उसका 15 वचन का जो पहलू है वो मत्ती उसके 28 अध्याय के 19 और 20 वचन वाले पहलू से ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा जाना माना है. We were talking about teaching people to do all that Jesus commanded. हम बात कर रहे थे कि हमें लोगों को सिखाना है वो सब जिनकी आज्ञा यीशु ने दी. Supposing you spend 25 years reaching out into different parts of the world, preaching the gospel, doing evangelism. अगर आप 25 वर्ष बिताते हो इस संसार के अलग अलग हिस्सों में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हुए, लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए, You probably, if you're an evangelist, have the opportunity to report statistics of hundreds or perhaps thousands of people whom you have brought to Christ. अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले हो तो ऐसे 25 वर्षों के बाद शायद आपके पास 100 ऐसे लोगों की सूची होगी, या आप कह सकते हो कि हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको आपने मसीह के पास लाया. But if you spent those 25 years teaching a group of converts who are not yet disciples, पर अगर उसी 25 वर्षों के समय को आप बिताते हो एक छोटे से झुंड के लोगों, नए जन पाए हुए लोगों को उन्हें शिष्य बनाना सिखाओ तो, to do all that Jesus commanded, और उन्हें वो सब करना सिखाओ जिसकी आज्ञा यीशु ने दी, you may not have much to report in terms of statistics, फिर शायद आंकड़ों के तौर पर आपके पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, but you would have produced Christ-like people पर आपने मसीह जैसे लोगों को तैयार किया होगा who are a far better testimony for Christ जो मसीह के लिए एक ज़्यादा बेहतर गवाही है on earth, इस पृथ्वी and पर, whom God can show forth to the devil और ऐसे लोग जिनको परमेश्वर खुद शैतान को उन लोगों को दिखा सकता है as specimens of people who were redeemed from the nature of Adam. और परमेश्वर शैतान को ये दिखा सकता है कि ये वो लोग हैं, वो एक नमूना के तौर पर उन लोगों को प्रस्तुत कर सकता है कि ये वो लोग हैं जो आदम के उस स्वभाव से छुड़ाए गए हैं And who could manifest the nature of Christ. और जो मसीह के स्वभाव को प्रकट कर सकते थे. That brings glory in heaven, ये बात जो है ये स्वर्ग में महिमा लाती है, not on this earth. इस पृथ्वी पर नहीं. So if you're a Christian who is seeking honor from men, honor from fellow Christians, you will not care much about the second part of the Great Commission because you. और इसलिए अगर आप एक ऐसे मसीह हो जो मनुष्य से आदर प्राप्त करना चाहता है, जो इस पृथ्वी पर आदर प्राप्त करना चाहता है, तो फिर आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी उस महान आज्ञा के दूसरे आधे हिस्से को पूरा करने में, Don't have much to report. क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आपके पास रिपोर्ट देने के लिए, लोगों को सूचना देने के लिए कुछ होगा नहीं. You'll only be interested in the first part because your interest is statistics. And आप केवल पहले हिस्से में ही, पहले आधे हिस्से में ही आपकी दिलचस्पी होगी क्योंकि आपको आंकड़ों में दिलचस्पी है, numbers and the honor of men. आपको संख्या पसंद है, आपको मनुष्यों से मिलने वाला आदर पसंद है. The Old Testament prophets were never popular. पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे वे कभी भी लोकप्रिय या जाने माने नहीं थे. The false prophets were popular in Israel. जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे वो इस्राएल में बड़े जाने माने और लोकप्रिय थे. What is the difference between the two? उन दोनों में क्या अंतर था? One of the differences was this. उन दोनों का एक अंतर ये था, The false prophets told people what they liked to hear. वे झूठे भविष्यद्वक्ता जो थे वे लोगों को वो बताना पसंद करते थे जो लोग सुनना चाहते थे. The true prophets told the people what they needed to hear. सच्चे भविष्यद्वक्ता लोगों को वही बताते थे जो उनकी सुनने की जरूरत है, आवश्यकता है, From God. परमेश्वर से जो उन्हें सुनना चाहिए. And very often it was a rebuke for their sin और कई बार वो उनके पाप के लिए एक डांट होती, सुधार होता, and their worldliness and और उनके संसारिक होने की वजह से their idolatry and their adultery and और उनके मूर्ति पूजा या व्यभिचार की वजह से उनको परमेश्वर डांटता था their going away from God और परमेश्वर से जो वो दूर चले जाते थे. and calling them to repentance. और इसलिए वो लोग उन्हें वापस मन फिराव के लिए बुलाते थे. So prophetic ministry has never been popular. और इसलिए ये जो भविष्यद्वक्ता करने की सेवा है ये कभी भी लोकप्रिय नहीं हुई, Either in the Old Testament or in the New Testament. New या पुराने नियम में, ना ही पुराने नियम में, ना ही नए नियम में. Testament prophetic ministry
is in the same way calling God's people back to Him. नए नियम की भविष्यवाणी की सेवा भी वैसी ही है कि हम परमेश्वर के लोगों को वापस बुलाए, परमेश्वर की ओर बुलाए, Back to the Word, परमेश्वर के वचन की ओर वापस बुलाए, back to obedience to the Scriptures. बाइबल के प्रति आज्ञाकारिता के लिए हम वापस उन्हें बुलाए, Back to obeying all that Jesus taught. उस चीज में उन्हें वापस बुलाए कि वो सब जो यीशु ने सिखाया उसकी ओर हम उन्हें वापस बुलाए. And that's different from evangelistic ministry. But the body of Christ और ये सुसमाचार प्रचार करने की सेवकाई से अलग है cannot be built only by prophets or only by evangelists. और इस पर मसीह की देह जो है वो केवल भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या केवल सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा उसका निर्माण नहीं हो सकता. We can use an illustration. हम एक उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं. Evangelism or fulfilling the first half of the Great Commission, and it certainly is the first half. सुसमाचार सुनाना या उस महान आज्ञा के पहले हिस्से को पूरा करना, और निश्चित तौर पर वो महान आज्ञा का पहला हिस्सा ही है. Mark 16:15 जो हम मरकुस 16:15 में देखते हैं वो महान आज्ञा का पहला हिस्सा है. be likened to taking food from a plate. हम उस मरकुस 16:15 के हिस्से की तुलना कर सकते हैं कि हम एक थाली से, एक प्लेट से भोजन उठाते हैं And putting into our mouth. और अपने मुंह में डालते हैं. What is the purpose of all evangelism? सारे सुसमाचार प्रचार का उद्देश्य क्या है? To make someone who is not a member of the body of Christ कि किसी व्यक्ति को जो मसीह की देह का हिस्सा नहीं है a member of the body of Christ. उसे मसीह की देह का हिस्सा बनाना. That's evangelism essentially. सुसमाचार प्रचार करना या सुसमाचार को सुनाने का यही मूलभूत उसका उद्देश्य होता है. An unbeliever, एक अविश्वासी, idol worshipper, मूर्ति पूजक or person without any God, या एक व्यक्ति जिसका कोई परमेश्वर नहीं है making him a member of the body of Christ. That's और उसे मसीह की देह का एक अंग बनाना, what evangelism is designed to do. और सुसमाचार सुनाने का यही उद्देश्य होता है. So we can use an illustration from taking food which is in a plate और फिर हम उदाहरण ले सकते हैं कि हम जब खाना या भोजन उठाते हैं जो एक प्लेट में, एक थाली में होता है, which is not a part of my body at the moment, जो अब इस समय मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, and making it a part of my body. और फिर मैं उसे अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता It's a हूँ. picture of how we bring a non-Christian to become a part of the body of Christ. ये एक उदाहरण है कैसे हम एक गैर मसीही को ले आते हैं और उसको मसीह की देह का एक हिस्सा बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं. So how does this happen? और फिर ये कैसे होता है? First of all, I see the food and I take it with my hand and put it into my mouth. सबसे पहले मैं उस खाने को देखता हूँ, मैं अपने हाथों से उसे उठाता हूँ और फिर अपने मुंह में डालता हूँ. This is evangelism. ये है सुसमाचार प्रचार करना. Taking the unbeliever and bringing him into Christ. उस अविश्वासी को लेकर मसीह के अंदर लाना. But this food, if it remains in my mouth, is never going to be a part of my body. पर ये भोजन जो मैंने अभी अभी उठाया, अगर वो मेरे मुंह में ही केवल रह जाता है तो फिर वो कभी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बन सकता. If I keep it in my mouth, it will rot अगर मैं उसको अपने मुंह में ही वैसे के वैसे रखूँ तो वो वही सड़ जाएगा and I'll spit it out. और फिर मैं उसे थूक दूंगा. And a lot of people who raise their hands and sign decision cards and say they have come to Christ are like that food kept in the mouth. You go और कई लोग जो किसी सभा में अपने हाथ को उठाते हैं या डिसीजन कार्ड पर अपने हस्ताक्षर कहते हैं या जो कहते हैं कि मैंने मसीह का स्वीकार कर लिया है, वे उसी भोजन के समान है जो हमारे मुंह में रखा हुआ है. there and see these, go and visit these 500 people who signed decision cards, and you may find maybe one of them became a real disciple and the other 499 just drifted away. और अगर किसी सभा में 500 लोगों ने उस डिसीजन कार्ड पर एक निर्णय लेते हुए अगर हस्ताक्षर किए थे, कुछ समय बाद आप जाकर अगर उन 500 लोगों को देखो तो शायद उनमें से एक ही है जो आज भी मसीह का अनुसरण कर रहा है और 499 लोग शायद ऐसे होंगे जो भटक चुके हैं. It happens all the time. ये हमेशा होता है. And even after it's gotten in the mouth, that's not enough. The teeth have got to chew that food. और एक बार वो भोजन आपके मुंह में चले जाता है, केवल वो पर्याप्त नहीं है, आपके जो दांत है उन्हें वो उसको चबाना होता है. And it goes down my throat into the stomach. और फिर मेरे गले से उतरकर वो मेरे पेट के अंदर जाता है. And there
All types of acids are thrown upon it to break it down so that it's no longer a potato or a chapati or rice. और वहाँ सारे प्रकार के एसिड उस खाने पर फेंके जाते हैं ताकि वो जो भोजन मैंने अपने अंदर लिया वो अब केवल एक चपाती न बने रहे, वो एक आलू न रहे, वो चावल न रहे, And it gets converted into other forms, and बल्कि वो रूपांतरित हो जाते हैं किसी और चीज़ में, किसी और तत्व में। after a process of digestion and और पाचन की ये प्रक्रिया होने के things बाद that happen inside the body, ऐसी चीज़ें जो मेरे शरीर के अंदर हो रही है उन चीज़ों को होने के बाद finally that food becomes a part of my body. आखिरकार वो जो भोजन है वो मेरे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। This is a very gentle ministry, the initial part of taking the food and putting it into the mouth. This is evangelism. ये शुरुआत का जो हिस्सा है भोजन को उठा के मेरे मुंह में डालना, ये बड़ी कोमल एक सेवकाई है, ये सुसमाचार की सेवकाई है, ये कोमल सेवकाई है। But after that, other parts of the body take over and do things which the hand can never do. पर एक बार मैं वो कर लेता हूँ तो मेरे शरीर के बाकी जो अंग है, बाकी जो अवयव है, वो चीज़ें करने लगती है जो चीज़ें मेरा हाथ नहीं कर सकता, Which the evangelist can never do. जो सुसमाचार सुनाने वाला कभी नहीं कर सकता। And that is prophetic ministry, और वो है भविष्यवाणी की सेवकाई, teaching ministry, शिक्षा देने की सेवकाई, shepherding ministry, चरवाहा होने की सेवकाई, apostolic ministry that builds that person to become a living, functioning, effective, प्रेरित होने की सेवकाई। और ये सारी सेवकाई मिलकर उस व्यक्ति को एक जीवित, प्रभावी ऐसा अंग बनाते हैं, powerful member of the body of Christ. जीवित, प्रभावी और सामर्थ्य से भरा मसीह की देह का एक अंग उसे बनाते हैं। And like that food, after a few weeks, it's no longer a potato और उस भोजन की तरह ही कुछ हफ्तों बाद वो आलू एक आलू नहीं रहता, or a chapati. वो चपाती नहीं रहती, It's become flesh and blood and bones. वो मेरे अंदर मांस, लहू और हड्डियां बन चुका है। And that's how it should be with every person whom the evangelist brings to Christ. और प्रत्येक व्यक्ति को जिसको सुसमाचार सुनाने वाला मसीह के पास लाता है उसके साथ यही होना चाहिए। So who is more needed? फिर ज़्यादा आवश्यकता, ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? The evangelist or the prophet or the shepherd or the teacher? It's वो सुसमाचार प्रचार करने वाला, वो भविष्यद्वक्ता, वो चरवाहा या शिक्षक। like asking, is the hand more important or are the teeth more important? ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछने जैसा है, क्या मेरा हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मेरे दांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, Or the stomach more important? या मेरा पेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, Or other things more important? या बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, Other parts of the body? मेरे शरीर के अन्य हिस्से। There's no way of comparing. इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती, कोई मार्ग नहीं है इन चीज़ों की तुलना करने का। Because if the hand doesn't take the food and put it in, the teeth and the stomach got nothing to do. क्योंकि अगर वो हाथ उस भोजन को उठाकर मुंह के अंदर न रखे तो फिर दांत को या पेट के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। And if the hand does the job of putting the food into the mouth and the teeth and stomach don't do anything, then also it's wasted. और वैसे ही अगर हाथ उस भोजन को उठाकर मुंह में रख दे पर दांत और पेट आगे कुछ काम न करे फिर भी वो पूरा काम व्यर्थ हो जाता है। So there's no question of thinking that the evangelist is more important than the prophet or the prophet is more important than the evangelist. और इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता ये सोचने का कि वो जो भविष्यद्वक्ता है वो सुसमाचार सुनाने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सुसमाचार सुनाने वाला भविष्यद्वक्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। We're told in Ephesians in chapter 4 हमें इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में बताया गया है, these are the words that Jesus wanted to speak to his disciples when he was with them on the earth. ये वो वचन थे, वो शब्द थे जो यीशु मसीह अपने शिष्यों से तब कहना चाहता था जब वो इस पृथ्वी पर थे। He wanted to teach them about the function of apostles वो उन्हें एक प्रेरित का क्या कार्य होता है ये सिखाना चाहता था। and prophets and evangelists and shepherds and teachers. और भविष्यद्वक्ता का कार्य क्या है, सुसमाचार सुनाने वाले का कार्य क्या है, रखवाला या जो चरवाहा है उसका कार्य क्या है, और जो शिक्षक है, उपदेशक है, उसका कार्य क्या है, ये सब यीशु सिखाना चाहता था। Like it says in Ephesians 4:11. जैसे इफिसियों 4:11 में लिखा हुआ है, These are the gifts that he gave to the church after he ascended to heaven. ये वो वरदान है जो उसने कलीसिया को दिए जब वो आकाश के ऊपर चढ़ गया था। He wanted to tell his
disciples on earth about it, but like we saw earlier in John 16 verse 12, वो अपने शिष्यों को जब यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर था तभी अपने शिष्यों को ये सारी चीज़ें बताना चाहता था, पर जैसे हमने पहले यूहन्ना 16 उसके 12 में पढ़ा वैसे he says, I want to teach you these things, but you can't understand them now because you don't have the Holy Spirit. यीशु ने कहा मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाना तो चाहता हूँ पर तुम इन्हें अब नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। But once they received the Holy Spirit, they could understand. Paul could understand पर एक बार उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया फिर वे इन चीज़ों को समझ सके। पौलुस इस बात को समझ सका that when Jesus ascended, Ephesians 4:10, कि जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया, इफिसियों 4:10 में, above all the heavens, जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया, from there वहां से स्वर्ग से he gave some as apostles. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। 11वां वचन। Now these are not the apostles that he appointed on the earth. अब ये वो प्रेरित नहीं है जिनको यीशु ने इस पृथ्वी पर नियुक्त किया था। Those he appointed when he was on earth. वो प्रेरित तो तब नियुक्त किए गए थे जब यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर था। But these are apostles that he appointed from heaven. पर ये वो प्रेरित थे जिन्हें उसने स्वर्ग से नियुक्त किया, Those who would go forth and plant local churches. जो लोगों के बीच जाकर स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना करेंगे। And prophets और उसके बाद भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए who would diagnose the spiritual condition of people and provide them with a solution. जो लोगों की आत्मिक अवस्था को परख कर उनका समाधान या उनका हल बताए। Evangelists who would bring the non-Christian into the body of Christ. और फिर सुसमाचार सुनाने वाला जो उस गैर मसीही को मसीह की देह में ले आए। And shepherds who would take care of the young ones and teachers who would teach them. और रखवाले या चरवाहे जो उन जवानों की, उन छोटे बच्चों की देखरेख करे, उन्हें संभाले, और उपदेशक या शिक्षक जो उन्हें शिक्षा दे, उन्हें सिखाए, God's word. परमेश्वर के वचन को सिखाए। All of these Christ gave for the purpose of equipping all the believers और ये सारे जो लोग हैं पर यीशु मसीह ने इसलिए दिए ताकि वो सारे विश्वासियों को सक्षम कर सके, so that all the believers could build the verse 12 the body of Christ. ताकि सारे विश्वासी मिलकर 12वें वचन में लिखा है कि वे मसीह की देह की उन्नति कर पाए या मसीह की देह का निर्माण कर पाए। These are not the folks who build the body of Christ. ये 5 लोग वो लोग नहीं हैं जो मसीह की देह का निर्माण करते हैं। Ephesians 5:4 verse 11-12 says these 5 gifted people इफिसियों 4 अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन कहता है ये 5 विशेष वरदान पाए हुए जो लोग हैं, equip all the other believers ये बाकी जो पवित्र लोग अर्थात बाकी जो विश्वासी हैं उन्हें सक्षम बनाते हैं who don't have these gifts. जिनके पास ये वरदान नहीं है। And those believers, verse 12, build the body of Christ. और फिर वो विश्वासी जो 12वें वचन में है वो मसीह की देह का निर्माण In करते the हैं। body of Christ, just like in the human body, every part has a function. और मसीह की देह में बिल्कुल जैसे हमारी देह मनुष्य की देह में होता है, उसमें प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अंग का कोई ना कोई कार्य है। So we are not comparing those who fulfill Mark 16:15 with those who fulfill Matthew 28:19. These are people और इसलिए हम मरकुस 16:15 को जो पूरा करते हैं उन लोगों की तुलना मत्ती 28 उसके 19 और 20 वचन को जो पूरा करते हैं उन लोगों से हम तुलना नहीं करते। anybody who compares that is a person who's ignorant of God's ways. अगर कोई लोग इन दोनों की तुलना करे तो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के मार्गों से अनजान है। He needs this one and that one. It's like saying, is your left hand or your right hand important? Which one would you like to cut off? क्योंकि दोनों ही आवश्यक है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपको आपका दाहिना हाथ पसंद है या बायां हाथ पसंद है, किस हाथ को आप काटना पसंद करोगे? One may appear to do a more important function than another. हमें ऐसा लग सकता है कि एक हाथ दूसरे हाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर रहा है, But both are equally necessary पर दोनों उतने ही बराबर तौर पर आवश्यक है in the body. शरीर में। God has determined that. परमेश्वर ने ही ये निर्धारित किया है। Every part of the body must be healthy शरीर का प्रत्येक हिस्सा जो है वो स्वस्थ होना and चाहिए muscular to be useful और मांसपेशियों से भरा हुआ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो उपयोगी हो सके, to fulfill its function. ताकि वो उसके कार्य को पूरा कर सके। So, teaching people all that Jesus commanded, the command in Matthew 28 verse 20 is, और इसलिए लोगों को वो सब सिखाना जिसकी आज्ञा यीशु ने दी, यही आज्ञा हम मत्ती 28 उसके 20 वचन में देखते हैं। teach them to do all that I commanded you. उन्हें वो सब करना सिखाओ जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी।
And in order to support us in doing this, और ये काम करने में हमें आधार देने के लिए he began that last commission with these words. उसने उस अंतिम आज्ञा की शुरुआत इन शब्दों को कहकर की यीशु मसीह ने। Matthew 28 and verse 18. मत्ती 28 उसका 18 वचन, All authority has been given to me in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Now we must believe that if we are to go out and fulfill this great commission. अब हमें इस पर विश्वास करना होगा अगर हमें जाकर इस महान आज्ञा को पूरा करना है तो। If I don't believe that, I'm going to give up after a little while. अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करता तो कुछ ही समय बाद मैं हार मान लूंगा, Because Christian work can be a very discouraging work. क्योंकि मसीही काम जो है वो बहुत ही निराशा लाने वाला काम हो सकता है। You don't see results immediately. आप तुरंत परिणामों को नहीं देखते। Neither the evangelist, nor the prophet, nor the apostle sees results immediately. ना ही सुसमाचार सुनाने वाला, ना ही भविष्यद्वक्ता, ना ही प्रेरित, कोई भी तुरंत परिणाम नहीं देखता। Sometimes it requires a lot of labor कई बार उसमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। to bring a child, I mean, just like bringing up a child to adulthood. जैसे एक बच्चे को बड़ा करके एक प्रौढ़, एक सयाना मनुष्य बनाने में You know what a lot of labor that involves for आप जानते हो कि father and mother. माता पिता को उसमें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। And through the years of planning churches and establishing believers, I found it's very similar, trying to lead them up to godliness. और इतने वर्षों में कलीसियाओं को स्थापना करके मसीहों की अगुवाई करने में मैंने देखा है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम उन्हें बड़ा करना चाहते हैं, मसीहों को और उनकी उन्नति करना चाहते हैं तो, to godliness. अगर मसीहों को हम ईश्वरीयता में बढ़ाना चाहते हैं तो It's very easy to get discouraged unless we realize that the one who is sending me forth into this ministry बहुत आसान है निराश हो जाना जब तक कि हम इस बात को नहीं पहचान लेते कि जो मुझे इस सेवकाई करने के लिए भेज रहा है is one who's got all authority in heaven and earth. ये वो है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, And he is supporting me with that authority. और उसी अधिकार को लेकर वो मेरा समर्थन कर रहा है। And so I look at this part of the Great Commission like this. और इस महान आज्ञा का जो ये हिस्सा है, इसे मैं इस प्रकार से देखता हूँ। Here's the second part of the Great Commission that we've been considering. महान आज्ञा का जो दूसरा आधा हिस्सा है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो यहाँ है। Matthew 28 verse 19 and 20. मत्ती 28 उसका 19 और 20 वचन। Go, make disciples of all nations, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Teach them to do by doing yourself first. Don't teach what you haven't done. और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ, खुद पहले करके वो चीजें न सिखाए जो आपने खुद ही न किए हो। All that I commanded you. उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। And this commission, we can say, is bracketed between two of the most fantastic statements that Jesus made. और हम कह सकते हैं कि यीशु की ये जो महान आज्ञा है, इसको ब्रैकेट किया गया है, इसको कोष्टक किया गया है, और इसके दोनों ओर ऐसे अद्भुत वाक्य है, दो ऐसे अद्भुत वाक्य है जो यीशु ने कहे। The first is verse 18. All authority in heaven and earth is given to me. उन दो अद्भुत वाक्यों में से पहला वाक्य मत्ती 28 उसके 18 वचन में पाया जाता है, जहां यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। That's the first thing. ये पहली बात है। And it's bracketed on the other side और उस महान आज्ञा के दूसरी ओर का कोष्टक या दूसरा ब्रैकेट ये है with this fantastic statement, Lo, I am with you always, even to the end of the age. वहां भी एक अद्भुत मसीह का कथन है जो कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। Now, if I have a doubt about either of these two facts, अगर इन दोनों सत्यों में से किसी भी सत्य पर अगर मुझे संदेह हो, शक हो, तो I'm not going to fulfill that second part of the Great Commission. फिर उस महान आज्ञा के दूसरे हिस्से को, दूसरे आधे हिस्से को मैं नहीं पूरा करूंगा। Because I've found in 50 years of Christian ministry, क्योंकि मैंने मसीह सेवकाई के 50 वर्षों में इस बात को पाया है, it can be pretty discouraging. ये बहुत ही निराशा ला सकता है। If you're not convinced that the one who sent you forth is the one who's got all authority in heaven and earth, अगर आप इस बात से सुनिश्चित नहीं हो कि जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है वो है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। in the heavenlies where the
in the second heavens where the demons dwell, स्वर्गीय स्थानों में भी, दूसरे स्वर्ग में भी जहाँ सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, and on earth with all people on earth. और इस पूरे पृथ्वी पर भी, इस पृथ्वी के सारे लोगों के साथ भी Christ has got all authority. मसीह के पास संपूर्ण अधिकार है, सारा अधिकार है। I believe that. मैं उस पर विश्वास करता हूँ। And when I go forth trying to fulfill this part of the Great Commission, और जब मैं आगे जाता हूँ महान आज्ञा के इस हिस्से को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, there's a specific promise एक विशेष वायदा है that He will be with me always. Now, कि जहाँ वो मेरे साथ हमेशा, वो मेरे साथ सदा होगा। Christians have got a very bad habit अब मसीहों की एक बहुत ही बुरी आदत है of trying to claim a promise without fulfilling the condition. कि वो किसी भी वायदे पर दावा करने की कोशिश करते हैं उस वायदे की शर्त को पूरा किए बिना। For example, उदाहरण के तौर पर, if we're told, believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तब तुम्हारा उद्धार होगा। And you say, well, I'm not going to fulfill the condition. और फिर आप कहने लगते हो कि नहीं, मैं इसकी शर्त पूरी नहीं करूंगा, Believe in the Lord Jesus Christ, I'm still going to be saved. मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा, उसके बावजूद मेरा उद्धार होगा। Wouldn't you think that's crazy? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वो विश्वास योग्य है और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। Now, if you don't fulfill the condition of confessing your sin, और अब अगर आप उस शर्त को पूरा नहीं करते जहां आप आपके सारे पापों को मान लेते हो, अंगीकार कर लेते हो, how do you believe that He's going to forgive your sin? फिर आप कैसे विश्वास रख सकते हो कि वो आपके पापों को क्षमा भी करेगा? The promises of God are conditional. परमेश्वर के जो सारे वायदे होते हैं उनके पीछे एक शर्त होती है। I mean, there are material promises like God makes the sun to rise on the good and the evil, and He makes the rain to fall on the righteous and the unrighteous. ऐसे भौतिक वायदे हैं जहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने सूर्य को दोनों दुष्ट और अच्छे भले लोगों दोनों पर उनका उदय करता है, और जो न्यायी है अन्यायी है दोनों पर वो बारिश को बरसाता है। That's okay. Material things He gives to everybody without any conditions. ये ठीक है क्योंकि भौतिक वस्तुएं परमेश्वर सबों को देता है बिना किसी शर्त के। But when it comes to the spiritual promises of God, beginning with the forgiveness of sins, पर जब परमेश्वर की आत्मिक वायदों की बात आती है और इसकी शुरुआत हमारे पापों के क्षमा से ही होती है, without repentance and faith in Christ, nobody gets forgiveness of sins. मन फिराव के बिना और मसीह में विश्वास किए बिना किसी के पापों की क्षमा नहीं होती। Justification is by faith. धर्मी ठहराया जाना ये विश्वास के द्वारा है। Sanctification is by faith. पवित्र किया जाना भी विश्वास के द्वारा है। God gives His grace to the humble. If you're humble, you get grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों को देता है। अगर आप नम्र हो तो आप उसका अनुग्रह पाओगे। The condition for the promise. उस वायदे को प्राप्त करने के लिए एक शर्त है। Now, how is it that so many Christians who believe that in all these other areas that I've just mentioned, अब ये कैसे है कि जो कई विश्वासी इन सारे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों को अभी मैंने उल्लेख किया, इन सारे क्षेत्रों में जब वो इस बात को मानते हैं, come to this promise, lo, I am with you always unto the end of the age, and try to claim it without fulfilling the condition. और फिर यही सारे मसीही इस वायदे के पास आते हैं जो मत्ती 28 में लिखा है कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस वायदे पर वो दावा करते हैं उसकी शर्त को पूरा किए बिना। That amazes me. इससे मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। I mean, they would be surprised if I preached that you can be forgiven even if you don't repent and believe. ये सारे विश्वासी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर मैं ऐसा प्रचार करने लगूं कि आपके पापों की क्षमा हो सकती है। आपने मन नहीं फिराया फिर भी, आपने विश्वास नहीं किया फिर भी आपके पापों की क्षमा हो सकती है। You can be forgiven even if you don't confess your sins. आप अगर अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, कबूली नहीं करते, उसके बावजूद आपके पाप क्षमा हो सकते They हैं। say that's ridiculous. और फिर वो लोग कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात आप कह रहे हो। The Bible says if you confess your sins, He's faithful and just to forgive you. Right? बाइबल आपको बताती है कि अगर आप आपके पापों को मान लो, अंगीकार करो, तब वो विश्वास योग्य और धर्मी है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। ये बिल्कुल सही है। Well, let me also say, फिर उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, it says the Lord will be with you always to the end of the age if यहाँ लिखा है कि प्रभु
जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहेगा अगर you go and make disciples and baptize them and teach them to do all that I have commanded you. अगर आप जाकर शिष्य बनाओ, लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ, उनका बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। As the Lord said, यही तो प्रभु ने कहा, then lo, I am with you always. अगर तुम ये करो तब मैं सदा जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। So it's a promise specifically given to those who go forth to teach others to do all that Jesus has commanded. और ये एक वायदा विशिष्ट तौर पर उन लोगों के लिए दिया गया है जो दूसरे लोगों के पास जाकर उन्हें सब बातें जो जिसकी आज्ञा यीशु ने दी वो मानना सिखाते हैं। Now, I've spent more than 35 years seeking to fulfill that. अब मैंने 30 वर्षों से भी ज़्यादा लगभग 35 वर्ष बिताए हैं इस चीज़ को इसको पूरा करने के लिए, Teaching people to do all that Jesus commanded in many parts of the world. इसको पूरा करने की कोशिश करते हुए जहां मैंने इस संसार के कई हिस्सों में लोगों को ये सिखाया, वो सब सिखाया जो यीशु ने जिसकी आज्ञा दी। And through CDs and the internet and literature and everything. और सीडीज के द्वारा, इंटरनेट के जरिए से, जो पुस्तकें लिखी है उसके जरिए से। And I can testify that I've really experienced the presence of the Lord with me. और फिर मैं ये गवाही दे सकता हूँ कि मैंने वास्तविकता में परमेश्वर की प्रभु की उपस्थिति को मेरे साथ अनुभव किया है। And the authority of the Lord. और प्रभु के अधिकार को भी। So I want to encourage you to believe that God's promises are true. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर के वायदे जो है वे ये सच्चे होते हैं। His authority will back you. उसका जो अधिकार है वो आपका समर्थन करेगा। If you go forth seeking to teach people to do all that Jesus commanded. अगर आप जाकर लोगों को वो सब सिखाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो तो जो मसीह ने सिखाया, And by doing it yourself first, and और सबसे पहले खुद वो करके फिर लोगों को सिखाओ तो He'll be with you always. वो सदा आपके साथ होगा। And you know, one of the results of His being with us always is और क्या आप जानते हो, अगर प्रभु सदा हमारे साथ है तो उसका एक परिणाम ये होगा, He delivers us from depression and वो हमें निराशा से छुटकारा देता है, discouragement, उदासी से छुटकारा देता है, gloom and bad moods and डिप्रेशन से या निराश हो जाने से, और सारे जो बुरे हमारे बुरे मूड्स होते हैं, बुरे मिजाज होते हैं, उनसे वो हमें छुड़ाता है। all types of things. इन सारी चीजों से वो हमें छुटकारा देता है। How in the world can I have a bad mood if Jesus is with me all the time? अगर यीशु मसीह निरंतर मेरे साथ है, फिर कैसे मेरा मूड खराब हो सकता है, कैसे मेरा मिजाज खराब हो सकता है, How in the world can I be discouraged, कैसे मैं निराश हो सकता हूँ, fearful if Jesus is with me all the time? कैसे मैं डर सकता हूँ अगर यीशु मसीह निरंतर मेरे साथ है तो। A lot of people imagine that Christ is with them. He's कई लोग ये कल्पना करते हैं कि मसीह उनके साथ है, not. वो उनके साथ नहीं है। They're not seeking to do all that Jesus commanded. They're not seeking to teach other people what Jesus commanded. वे वो सब नहीं कर रहे जो जिसकी आज्ञा यीशु ने दी, वे दूसरों को भी नहीं सिखाने की कोशिश कर रहे जो जिन आज्ञाओं को यीशु ने दिया उन्हें। So there's a condition. और इसलिए ये एक शर्त है। And I want to encourage you to see that clearly. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को साफ साफ देख पाए। We were looking last time at Matthew chapter 4. हम पिछले सत्र में मत्ती उसके 4th अध्याय में देख रहे थे। As I said, the very first thing that Jesus commanded, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल पहली चीज़ जिसकी आज्ञा यीशु ने दी, or Jesus taught rather, या हम कह सकते हैं कि यीशु ने जो पहली चीज़ सिखाई, the very first thing that Jesus taught after his being anointed with the Holy Spirit was पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक होने के बाद बिल्कुल पहली चीज़ जो यीशु ने सिखाई वो ये थी that we cannot live if we don't receive the words that God speaks. हम जी नहीं सकते अगर हम उन शब्दों को नहीं पाते, नहीं ग्रहण करते जो परमेश्वर कहता है। We can't fulfill and satisfy God's heart, fulfill God's purpose and satisfy God's heart हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते और उसके हृदय को तृप्त या संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक if we merely serve Him. अगर हम केवल उसकी सेवकाई ही करते रहे तो। A lot of Christians find a satisfaction in saying, well, I'm doing this for the Lord, I'm doing that for the Lord. कई मसीही हैं जो अपनी संतुष्टि को इसी बात में इजहार करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए वहाँ जा रहा हूँ, I'm running an orphanage, मैं एक अनाथ आश्रम चलाता हूँ, I'm running a Bible school, मैं एक बाइबल स्कूल चलाता हूँ, and I'm helping people, I'm और मैं लोगों की सहायता कर रहा हूँ, giving money to these people मैं इन लोगों को पैसा दे रहा हूँ who are in need, and जो I'm ज़रूरतमंद है, going here and doing that, and मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वो करता हूँ,
They're always thinking of what they're doing वो हमेशा इस विषय में सोचते हैं कि वे क्या कर रहे हैं for the Lord. प्रभु के लिए। That's good. ये अच्छा है, I wouldn't despise that. मैं उसको तुच्छ नहीं जानना चाहता। We need to serve the Lord हमें प्रभु की सेवकाई करनी है till He comes. जब तक वो वापस नहीं आ It जाता। says in 1 Corinthians 15 and verse 58, पहला कुरिन्थ 15 उसके 58 वचन में लिखा है, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। I want to do that till मैं वो करना चाहता हूँ the end of my life मेरे जीवन के अंत तक, or till Christ comes. या जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक मैं वो करना चाहता हूँ। Always abounding in the work of the Lord. प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना चाहता हूँ। I never want to stop serving the Lord. मैं कभी प्रभु की सेवकाई करना रोकना नहीं चाहता, So I'm not despising that. और इसलिए मैं उस चीज को तुच्छ नहीं जान रहा। I believe we must serve, but मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमें सेवकाई करनी चाहिए, say more important than service पर मैं कहता हूँ कि सेवकाई करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है is receiving the word of God. Man shall not live by serving God. कि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, क्योंकि मनुष्य केवल परमेश्वर की सेवा करने से जीवित नहीं रहेगा alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. परंतु वो हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता And a है। classic example of this, and this, remember, this is the first spoken words of Jesus और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण, और याद रखिए कि ये यीशु मसीह के कहे हुए पहले शब्द है after his anointing. उसके अभिषेक होने के So बाद, it must be very significant. और इसलिए इसका बड़ा महत्व होगा। All that Jesus taught, here's the very first thing that he taught. वो सब जो यीशु ने सिखाया, ये उन बातों में से सबसे पहली चीज है जो यीशु ने सिखाई। The very first thing, learn to receive the word of God सबसे पहली चीज कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना सीखो, continuously, निरंतर, every day. प्रतिदिन। The scriptures must come alive to you every day. बाइबल प्रतिदिन आपके लिए जीवित हो जाना चाहिए, उसके वचन आपके लिए जीवित हो जाने चाहिए। In the early days, people didn't have a Bible like we have today. शुरुआती दिनों में लोगों के पास बाइबल नहीं होते थे जैसे आज हमारे पास ये बाइबल है। We are so privileged to have the Bible, and then of course you must read the Bible every day if you're going to receive God's word every day. हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे बाइबल है, और इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आपको प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना होगा। But in the early days when they didn't have a Bible, पर शुरुआती दिनों में जब उनके पास बाइबल नहीं थी, could still receive the Holy Spirit reminding them of what they heard from the apostles. वे तब भी स्वीकार कर सकते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाता था कि उन्होंने प्रेरितों से क्या पाया है। Or a Christian who doesn't have a Bible, who is imprisoned for his faith या एक मसीही जिसके पास बाइबल नहीं है और उसको अपने विश्वास के लिए बंदीगृह में डाल दिया जाता है, and sitting in a prison can still receive God's word every day even though he doesn't have a Bible open in front of him. और वो बंदीगृह में बैठा हुआ भी परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकता है प्रतिदिन, इसके बावजूद कि उसके सामने एक खुली बाइबल नहीं है, Because he's read it in the days when he was not in prison. क्योंकि उसने इस बाइबल को उन दिनों पढ़ा है जब वो खुद उस बंदीगृह में नहीं था। And that's why it's so important to read and meditate on God's word. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, Because in our moment of need, क्योंकि हमारे आवश्यकता के समय, हमारे जरूरत के समय God through the Holy Spirit will give us that particular word that will be the solution to our problem. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो विशेष वचन देगा जो हमारे समस्या का हल होगा, समस्या का समाधान होगा, And that will be the answer to our need. और वही हमारे आवश्यकता का उत्तर होगा, And that will be the promise that we can claim. और वो एक ऐसा वायदा होगा जिस पर हम दावा कर सकते हैं। This is illustrated in a story that we read in Luke chapter 10 and verse 38. इसी बात का उदाहरण एक घटना में हम पढ़ते हैं जिसको हम लूका उसके 10वें अध्याय के 38 वचन के आगे पढ़ते हैं। To 42. लूका 10 उसका 38 से 42। There we read about Jesus entering the house of Mary and Martha. यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में जाता है। And there we read that a woman named Martha, Luke chapter 10, verse 38. वहाँ हम पढ़ते हैं लूका 10 उसका 38 वचन, A woman named Martha received him into the house, मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, अपने घर में बुलाया, welcomed him, उसका स्वागत किया, and she had a sister called Mary और उसकी मरियम नामक एक बहन थी
who sat at Jesus' feet listening to his word. जो प्रभु के चरणों में बैठकर, यीशु के चरणों पर बैठकर उसके वचन सुनती थी। Now remember, connect this with what we read earlier. अब याद रखें और इसको उससे जोड़े जो हमने इस अभी कुछ समय पहले सुना। Man shall not live by food alone, मनुष्य केवल भोजन से नहीं जीवित रहेगा, but by every word that proceeds from God's mouth. बल्कि प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। What are the two options? ये ही दो विकल्प है। Food, भोजन, is that important? Yes, it is. क्या वो महत्वपूर्ण है? हाँ, वो है। But what's more important is receiving the word that proceeds from God's mouth. पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उस वचन को प्राप्त करें, स्वीकार करें जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। And you see this illustrated so vividly here और आप देखते हो कि कितने उत्कृष्ट तौर पर इसका एक उदाहरण यहाँ हम पाते हैं in these two sisters. इन दो बहनों में। एक चित्रण हम इस सत्य का देखते हैं। Martha was distracted with preparing food. मार्था विचलित थी क्योंकि वो भोजन तैयार कर रही थी, खाना बना रही थी। For whom? किसके लिए भोजन बना रही थी? Not for herself. अपने आप के लिए खाना नहीं बना रही थी। She was very, very unselfish. वो बहुत ही ज्यादा निस्वार्थ थी। Do you know how much labor it takes to cook food for 13 hungry men? क्या आप जानते हो कितनी मेहनत लगती होगी 13 भूखे पुरुषों के लिए खाना बनाने में? Jesus and his 12 disciples. यीशु और उसके 12 शिष्य, And here she was slogging away in the kitchen, और यहाँ वो रसोई घर में कड़ी मेहनत कर रही थी। working hard, not for herself, but for the Lord. कड़ी मेहनत कर रही थी, अपने आप के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए। Spending her money, उसके पैसे को खर्च करते हुए going to the market, getting things, मार्केट में जाकर चीजों को ला रही थी prepare food for the Lord. और प्रभु के लिए खाना बना रही थी। Spending time, money, energy, उसने समय, पैसा और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, sacrificing to do work for the Lord. बलिदान किया, त्याग किया। क्यों? प्रभु के काम के लिए। Now maybe you're like that. शायद आप ऐसे हो, Maybe you're sacrificing time, money, energy, doing शायद आप भी बलिदान करते हो, आपके पैसे का, आपके समय का, आपकी ऊर्जा का, so many things for the Lord. और प्रभु के लिए आप कई चीजें कर रहे हो, And there, यहाँ वहाँ। good. अच्छी बात है। And you would think, like Martha would think, और आपको लगता होगा जैसे आपकी भी वही सोच होगी जो मार्ता जैसे सोचती थी। well, when I've done all this and I come before the Lord, He's going to say, well done, good and faithful servant, you've done a great job. जब मैं ये सब कुछ कर चुका और जब मैं प्रभु के सामने आऊंगा तो परमेश्वर खुश होगा और मुझे कहेगा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। But that's not what she hears. पर मार्था ने ये नहीं सुना। When she comes to Jesus, inwardly, when she was cooking all that food, she was getting irritated with her sister Mary. जब वो यीशु के पास आती है, पर जब वो यीशु के लिए खाना बना रही थी तो अंदर से उसको अपने बहन मरियम के बारे में चिढ़ हो रही थी। And whenever a person is not at rest in his heart, और जब कभी कोई व्यक्ति अपने हृदय में विश्राम में नहीं होता, it means something is wrong. उसका मतलब है कि कुछ गलत है। She was not at rest. वो विश्राम में नहीं She थी। was wondering why Mary is not coming and helping me. वो ये सोच रही थी कि क्यों मरियम आकर मेरी सहायता नहीं कर रही। And Jesus rebukes her और मार्था यीशु उसे डांटता है and says, Martha, food is not the most important thing. और यीशु से कहता है कि मार्था, खाना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। To hear my word is far more important, and that's what Mary has chosen. मेरा वचन सुनना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही मरियम ने चुना है। 10:42. लूका 10:42 में। That will not be taken away from her. और वो भाग उससे नहीं छीना जाएगा। Do you see there? क्या आप वहां देख पाते हो? Man shall not live by food alone. What did Jesus want here? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा। यहाँ यीशु क्या चाहता था? All that service, what does Jesus want from you? क्या यीशु वो सारी सेवकाई चाहता था? यीशु आपसे क्या चाहता है? Service is good. सेवकाई अच्छी है। We read later on that Mary served Jesus by pouring out a perfume at his feet. But हम यहाँ पढ़ते हैं कि आगे जाकर मरियम ने भी सेवकाई की उसके पैरों पर उस इत्र को डालकर। the first most important thing was to receive the word of God. पर पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज थी परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना। This is what Jesus taught. और यही यीशु ने सिखाया। So let's learn this lesson first of all. और आइए हम इस पाठ को सबसे पहले सीखें। One thing is needful, not एक ही बात आवश्यक है। 25 things. 25 चीजें आवश्यक नहीं है। Luke 10:42. लूका 10:42 में लिखा है, To sit at Jesus' feet every day, to have that attitude all the time. एक बात आवश्यक है कि हम यीशु के चरणों में प्रतिदिन बैठे और वही रवैया हर समय हमारा हो।
to receive what He has to say to us personally. कि हम उसका स्वीकार करें जो वो व्यक्तिगत तौर पर हमसे कहना चाहता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father, help us to recognize this one thing that you said was needful. हमारे पिता, हमारी सहायता करके हम इस बात को पहचान सके वो एक चीज़ जो तूने कहा महत्वपूर्ण है For each of us हम सब के लिए, to hear your word कि हम तेरे वचन को सुनने पाए and to obey it. और उसकी आज्ञा मानने पाए। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से आमीन।